Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Students, we are discussing the summary of chapter 9, The Bond of Love. And in that chapter, we reached on that point where we found that after going to zoo, Bruno, which was named as Baba, now started to feel so much sorrow because he was missing narrator's wife to whom he loved too much. And narrator's wife also missed him too much. So that was bond of love. ये प्यार का बंधन था दोनों के बीच में. ब्रूनो को जू में भेज दिया गया है क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा हो चुका था. जो टेनांट्स यानी किराएदार के बच्चे थे, उनकी प्रोटेक्शन का सवाल था, उनके रक्षा का सवाल था, इसलिए उसको जू में भेजा गया मैसूर के अंदर. अब मैसूर जाने पर ब्रूनो जो है बहुत सोरो दुख महसूस करता है क्योंकि वो नरेटर की वाइफ को मिस कर रहा था वहाँ पर. और इधर से नरेटर की वाइफ जो कहानीकार है, कहानी बतलाने वाला है, उसकी वाइफ भी ब्रूनो यानी बाबा को बहुत मिस कर रही थी. सो दिस वाज गोइंग ऑन, ये बात चली हुई थी. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स. आफ्टर दैट friend visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. और इसके बाद जो भी लोग मैसूर में जाते थे, यानी नरेटर या नरेटर की वाइफ के जो फ्रेंड मैसूर जाते थे, वर बेग्ड मीन्स रिक्वेस्टेड, उनको रिक्वेस्ट की जाती थी कि आप मैसूर में जू के अंदर जाएं. मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोंग. और ये रिक्वेस्ट की जाती थी कि बाबा को देखें आप और पता लगाएं कि वो कैसा महसूस कर रहा था जू के अंदर. दे रिपोर्टेड दैट ही वाज वेल. जो भी फ्रेंड वहाँ पहुँचे उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि वो ठीक ठाक था. बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, लेकिन बहुत ही दुर्बल, कमज़ोर हो गया था वो और बहुत ही उदास दिखाई देता था. ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वाज फ्रेटिंग. फ्रेटिंग मीन्स टू फील सोरो, टू फील अनहैप्पी. ये कल वर्डिंग आई थी आपके सामने. सभी जो जू के कीपर्स थे, जिसमें क्यूरेटर, जू का इंचार्ज और दूसरे अटेंडेंट जो एनिमल अटेंडेंट थे, एनिमल को की देख रेख करने वाले लोग, जू के जितने भी कर्मचारी थे, उन सब ने यही रिपोर्ट दी कि बाबा यानी ब्रूनो, यही किसके लिए जो है, बाबा ब्रूनो के लिए, कि वो बहुत ही सोरो महसूस कर रहा था, दुखी था, नाराज था. फॉर 3 months I managed to restrain my wife from visiting Mysore. Who is I? Narrator. तो नरेटर कहता है कि मैंने 3 महीने तक किसी तरह मेरी पत्नी को रोका. रिस्ट्रेन मीन्स रोकना, स्टॉप, मैसूर जाने से. देन शी सेड वन डे, लेकिन फिर उसने एक दिन कहा, आई मस्ट सी बाबा,
कहने लगी कि मेरे को तो बाबा को देखना ही देखना है। आइदर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन। उसने नरेटर को खुले ढंग से कह दिया कि आप या तो मेरे को कार में ले चलिए या फिर मैं खुद ही बस या ट्रेन से जाऊंगी। सो आई टुक हर बाई कार। इसलिए नरेटर बताता है कि मैं उसको, आई इज यूज फॉर नरेटर, इसलिए मैं उसको, किसको, एंड हर इज यूज फॉर नरेटर वाइफ, मैं अपनी पत्नी को कार से लेकर गया। कहाँ लेकर गया? मैसूर। Friends had conjectured that the bear would not recognize her. Conjectured means to do any type of guess, अनुमान लगाना। जो भी मेरे या मेरी पत्नी के जो फ्रेंड यानी सहेली, मेरे दोस्त और पत्नी की सहेली, उन सब ने ये अंदाज़ा लगाया, अनुमान लगाया कि बियर मेरी पत्नी को पहचान नहीं पाएगा। हर इज यूज फॉर नरेटर वाइफ। रिकॉग्नाइज मीन्स टू आइडेंटिफाई, पहचानना। तो जितने भी दोस्त थे सब ने ये कहा, ये अनुमान लगाया कि वो ब्रूनो यानी बाबा उसको यानी मेरी पत्नी को नहीं पहचान पाएगा। आई हैड थॉट सो टू, क्योंकि 3 महीने का समय गुजर चुका था, तो मैंने भी यही सोचा था कि वो शायद नहीं पहचानेगा ब्रूनो मेरी पत्नी को। बट शी वॉज येट सम यार्ड फ्रॉम हिज केज। बाबा saw her and recognized her। लेकिन जब वो कुछ दूर केज से, पिंजरे से कुछ दूरी पर थी, तो बाबा ने उसे देखा और उसे पहचान गया। किसको पहचान गया? मेरी पत्नी को। ही होल्ड मीन्स क्राइड, चिल्लाना, स्क्रीम्ड। वो उसको देखते ही चिल्लाया खुशी से। सी रेन अप टू हिम, वो भी दौड़ी दौड़ी बाबा तक पहुंची। पैटेड हिम, पैट मीन्स थपथपाना, उसकी पीठ को थपथपाया। एंड थ्रो द बार मीन्स ये जो लोहे की पाइप को बार बोला जाता है, जिनको सलाखें बोला जाता है हिंदी में। उन सलाखों के पार हाथ बढ़ाकर उसने, नरेटर की पत्नी ने उसको थपथपाया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट। डिलाइट मीन हैप्पीनेस। और वो खुशी से अपने सिर के बल खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया? ब्रूनो, बाबा। क्यों? बिकॉज ही वॉज टू हैप्पी टू सी नरेटर्स वाइफ टू हुम ही लव्ड टू मच। So to see the loved creature that Baba stood on his head। जिस जीव को, जिस नरेटर की पत्नी को वो इतना चाहता था, उसको देखते ही वो सिर के बल खड़ा हो गया, खुशी से झूमने लगा। For the next 3 hours she would not leave that cage। अगले 3 घंटों तक वो उसका केज नहीं उसने छोड़ा, पिंजरे के पास ही बैठी रही 3 घंटे तक। सी गेव हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट।
सी इज यूज फॉर नरेटर्स वाइफ। उसने एंड हिम इज यूज फॉर ब्रूनो और बाबा। उसने उसको चाय दी, लेमनेड यानी नींबू का जूस दिया, नींबू पानी, केक्स खिलाए, आइसक्रीम खिलाई एंड व्हाट नॉट, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें खिलाई पिलाई। देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव, और फिर जू बंद होने का समय आया और अब हमें जू को छोड़ना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी पत्नी बुरी तरह से चिल्लाई, रोई। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी बुरी तरह से चिल्लाया। Even the hardened curator and the keepers felt depressed, और जो हार्डन का मतलब बहुत ही सख्त दिल इंसान, क्यूरेटर मीन्स जो इंचार्ज जो बहुत ही सख्त दिल इंसान था, और कीपर्स या दूसरे अटेंडेंट वो भी डिप्रेस, निराश हो गए, वो भी दुखी हो गए बेचारे। For me, as for me, had reconciled myself to what I knew was going to happen next, और मैं जान चुका था, reconciled में जानना, I had reconciled myself, यहाँ I वर्ड छूटा हुआ है, कटा हुआ है पिक्चर में, I had reconciled myself, और मैं पहले ही यह अनुमान लगा चुका था, जान चुका था, what was going to happen next, मैं जानता था कि अब क्या होने जा रहा था, यानी अगला कदम क्या होगा, इस बात का मुझे एहसास था, आभास था। ओ प्लीज़ सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, उसने क्यूरेटर से कहा, किसने? मेरी पत्नी ने। शी इज यूज्ड फॉर नरेटर्स वाइफ। मे आई हैव माई बाबा बैक, यानी मेरी पत्नी ने पूछा कि क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ? हेजिटेंटली मीन्स झिझकते उसने जवाब दिया, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ। कहती है कि मैडम ये इस समय जू से संबंधित है, यानी और ये सरकार की प्रॉपर्टी है। इस समय ब्रूनो जो है अब सरकारी प्रॉपर्टी है। आई कांट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आपको नहीं दे सकता। बट इफ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट एट बेंगलोर एग्रीज, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक। आप वास्तव में, कहता, वापस पा सकते हैं इसे, यदि मेरा बॉस जो सुपरिटेंडेंट है बेंगलोर के अंदर वो सहमत हो जाता है आपसे, मीन्स वो आपको परमिट कर देता है, वो आपको अलाउ कर देता है, तब आप अवश्य इसको वापस ले जा सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ suggestion was given by the curator that you can take it back at your home. If my boss, the superintendent at Bangalore, allow you to carry, then you can carry. There followed the return journey, और इसके बाद फिर ब्रूनो की वापसी की यात्रा शुरू होती है। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर, ब्रूनो की नहीं, अभी उन्हीं की
बेंगलोर की वापस यात्रा शुरू हो जाती है। वो वापस बेंगलोर पहुंचते हैं। एंड अ विजिट टू द सुपरिटेंडेंट बंगलो, और फिर वहाँ बेंगलोर पहुँचने के बाद वो सीधे सुपरिटेंडेंट, जू का जो सुपरिटेंडेंट था उसके बंगलो यानी उसके बंगले पर पहुँचते हैं। अ टीयरफुल प्लीडिंग, प्लीडिंग मीन्स रिक्वेस्ट, टीयरफुल मीन्स आंसू भरी, यानी उसकी पत्नी ने आंसू भरकर ये रिक्वेस्ट की सुपरिटेंडेंट के सामने, बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर। कहने लगी कि बाबा और मैं, हम दोनों जो है एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए दुखी हैं। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या आप बाबा को वापस मेरे को दोगे? He was a kind-hearted man and consented. Consented means to agree, सहमत होना। वो बहुत ही नम्र दिल इंसान थे और नम्रता के कारण उन्होंने मेरे को परमिट किया, अलाउ किया, मेरे साथ सहमत हुए। नॉट ओनली दैट, केवल इतना ही नहीं किया, बट ही रोट टू द क्यूरेटर, लेकिन यानी इतना ही नहीं किया, केवल भालू के बच्चे को वापस ही नहीं किया, बाबा को वापस ही नहीं किया, बल्कि एक क्यूरेटर को लेटर भी लिखा ये बताते हुए टू लैंड अस अ केज, कि वो हमें एक पिंजरा दें, फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर, ताकि यानी मैसूर से बेंगलोर उस बियर के बच्चे को, बाबा को उस पिंजरे के अंदर आराम से, आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके, यानी लाया जा सके। तो केज के लिए भी कहा क्यूरेटर को, केवल उसने बाबा को वापस ही नहीं किया, बल्कि इतनी हेल्प और की कि बाबा को सेफ वे से क्या नाम है, मैसूर से बेंगलोर भेजने का प्रबंध उसने किया। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, अब दोबारा हम मैसूर आ गए। आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट लेटर, सुपरिटेंडेंट के लेटर को लेकर। बाबा वॉज ड्राइवन इनटू अ स्मॉल केज, ब्रूनो यानी बाबा को एक छोटे पिंजरे में रखा गया। एंड होस्टेड मीन्स रेज्ड, उठाना, ऑन टॉप ऑफ द कार, और इसको रख दिया गया कार के छत के ऊपर। द केज वॉज टाइड सिक्योरली, और पिंजरे को मजबूती के साथ बांध दिया गया, टाई मीन्स बांधना। एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वॉज अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश्ड का मीनिंग यहाँ दिया है कंप्लीटेड, ये वर्ड अकम्प्लिश्ड। और इस तरह से स्लो लेकिन एक सावधानी से भरी हुई वापसी की यात्रा बेंगलोर के लिए वो पूर्ण हुई। सो दिस was the summary of this chapter till this place. You will read your chapter till this place. I hope you will follow the advice given by me. Okay, thank you.